तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी अलग अलग चीजों के बारे में जो अगर आप अपने रोटी बनाने के आटे में मिला लें तो इस सर्दी के मौसम में आपको न सिर्फ सर्दी के असर से बच पाएंगे, ठंड से बचेंगे, बल्कि बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। दोस्तों सर्दी का मौसम आते ही जोड़ों में दर्द हो जाना, बॉडी में हड़कन रहना, कमजोरी आना, एनर्जी की कमी हो जाना, सर्दी खांसी हो जाना, इंडाइजेशन हो जाना, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। ये 5 चीजें जो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इन्हें अपनी बॉडी आसानी से आप गेहूं के आटे में मिला सकते हैं। और दोस्तों इन्हें गेहूं के आटे में मिलाने के बाद आप जो रोटियां आप बनाएंगे वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये औषधि बन जाएगी, यानी कि एक तरीके से दवा बन जाएगी। इस तरह की सभी सर्दियों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम से आपको सेफ रखेगी। चलिए बिना किसी देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 चीजों के बारे में पूरी डिटेल के साथ, क्या क्या है, इन्हें कैसे आटे में आपको मिलाना है और इनसे क्या क्या फायदा आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंग्रेडिएंट्स के बारे में और जानते हैं वो क्या है। तो स्पेशली बाजरा और रागी जो कि मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, आपने बाजरा और रागी के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये बाजरा और रागी दोस्तों ये ट्रेडिशनल ग्रेस है जो कि दादा नानी के जमाने से रिकमेंडेड किए जाते हैं। और अब साइंस भी कहती है कि ग्रेन्स विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। मिलेटस को आप एक तरह से नेचुरली विंटर कोट समझिएगा जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखता है। बाजरा और रागी दोनों ही फाइबर, कैल्शियम, आयरन से भरपूर होते हैं जो आपकी बोन को स्ट्रोंग रखते हैं, आपके डाइजेशन को स्मूथ करते हैं, कब्ज को भी दूर करते हैं, साथ ही साथ आपकी बॉडी की ढेर सारी एनर्जी भी देते हैं। वैसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। मैंने एक बार सोचा कि एक हफ्ते के लिए रेगुलर आटे को अपने बाजरे और रागी को मिक्स से रिप्लेस करके देखते हैं तो आखिर होता क्या है। तो दोस्तों एंड ये स्वाइट सिर्फ कुछ ही दिनों में मेरे जो डाइजेस्टिव इश्यूज थे वो गायब हो गए और बॉडी में एक लाइटनेस मुझे फील हुआ। तभी से ये मिलेटस जो रागी और बाजरे का आटा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया। दोस्तों मैंने मिलेटस को अपने आटे में मिलाना बहुत ही सिंपल होता है। अपने रेगुलर आटे में सिर्फ 20 से 30% पोर्शन जो बाजरा और रागी को फ्लोर से यानी अपने आटे से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 किलो आटा बनाना चाहते हैं तो 1 किलो आटे में करीब 250 ग्राम या फिर दोस्तों के समथिंग जो है आप मिक्स कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ये कह सकते हैं कि आटे को अपनी रोटियां बनानी होंगी इसी तरीके से मिक्स करके, थोड़ी सी ड्राई लगे तो आप इनमें इनके ऊपर से घी आप लगा के इसके टेस्ट को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। आपको ज्वाइंट पेन होता है या फिर लगता है कि बोन्स आपकी वीक हो रही हैं, कब्ज आपको रहता है, आपका वेट लॉस आपको हो रहा है, वेट लॉस आप करना चाहते हैं, तो आप दोस्तों बाजरा और रागी आपके लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है। तो अगर आपको स्ट्रांग बोन्स चाहिए और बेटर डाइजेशन सिस्टम्स तो रागी और बाजरे को अपने आटे में जरूर ऐड करिएगा। दोस्तों सर्दी के मौसम में आज चाहें तो इनमें से किसी एक चीज को अपने आटे में मिला सकते हैं या फिर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर आपस में 25% तक अपने आटे के पोर्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दूसरा मैजिकल जो इंग्रेडिएंट्स है वो नोटिस किया होगा, जब सर्दी का मौसम आता है तो दोस्तों हमारा जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, हैवीनेस हमें फील होती है, कभी कभी हमें ब्लॉटिंग भी हो जाती है, पेट चढ़ने लगता है। ये सब दरअसल इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ठंड के मौसम में हम अक्सर हैवी और ऑयली खाना खाने ज्यादा लगते हैं, एंजॉय ज्यादा करने लगते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। इसी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है जिससे डाइजेशन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अजवाइन को आप इस तरह से एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम बूस्टर समझ सकते हैं जो कि आपके पेट के लिए वैसे ही काम करता है जैसे आग में घी, उसको तेज करने का काम करता है। मुझे याद है दोस्तों एक बार जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में खूब सारे आलू के दोस्तों पराठे मैंने खा लिए और इतने टेस्टी बने थे कि दोस्तों मैंने खूब सारे खा लिए। और फिर दिन भर में जो परेशान रहा, पेट में जो भारीपन रहा, जो मतली सी रही फील हुई और उल्टी जैसे आने की फील हुई, तब मेरी माँ ने मुझे अजवाइन और थोड़ा नमक का थोड़ा सा गर्म पानी मुझे पीने के लिए दिया। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों 15 मिनट में मुझे ऐसा रिलीफ हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तब से अजवाइन का मैं फैन हूं। दरअसल अजवाइन के अंदर ऐसा कंपाउंड होता है थाइमोल नाम का जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस करता है और ना कि सिर्फ डाइजेशन को इंप्रूव करता है बल्कि विंटर की कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे कि कोल्ड और कफ में भी आपको बहुत आराम देता है। अजवाइन को यूज करना बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ 1 किलो आटे के अंदर सिर्फ 1 से 2 चम्मच, अब याद रखें दोस्तों 1 किलो आटे के अंदर आप कम से कम 1 से 2 चम्मच अजवाइन को मिला सकते हैं। इसकी रोटियां बना सकते हैं। आपकी रोटी को ये माइल्ड वार्म फ्लेवर देगा जो आपके डाइजेशन को भी ठीक रखेगा और आपको गैस और एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम्स है या फिर विंटर में आपको फ्लोटिंग फील होती है तो अजवाइन आपके लिए मस्ट ट्राई इंग्रेडिएंट्स है जो हेल्पिंग हैंड के साथ देना चाहते हैं। आप बात करते हैं दोस्तों
तीसरे इंग्रेडिएंट्स की स्पेशली जो ड्राई जिंजर पाउडर है, यानी कि जिसे सौंठ, दोस्तों सौंठ एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो विंटर सीजन में बहुत ज्यादा फायदा करता है। आपने सुना होगा ज्यादा ज्यादा दोस्तों, ज्यादा ठंड लगने से कोल्ड और कफ हो जाता है तो, और मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि डाइजेशन और एनर्जी दोनों को ठंड के मौसम में जो लो हो जाते हैं, यहीं पे सॉल्ट आपके काम आता है। आपने शायद अपने घर में दादी और नानी को बच्चों को दूध के अंदर सौंठ का थोड़ा सा पाउडर मिलाते हुए देखा होगा, तो कई बार हो सकता है सोचा हो कि भला इसकी क्या जरूरत है, तो अगर ध्यान में से देखा जाए तो ये छोटी सी प्रैक्टिस बच्चों को सर्दी से बचाती है। सॉल्ट में एंटी इंफ्लामेटरी और वार्मिंग प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जो आपकी बॉडी के अंदर से गर्म रखता है और कफ के और दोस्तों जो सार थ्रोट से भी आपको दूर रखता है। इसके अलावा सॉल्ट डाइजेशन को भी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है और आपके ज्वाइंट्स पेन यानी कि जोड़ों के दर्द को अच्छा करता है, जोड़ों के दर्द में भी काम करता है। सॉल्ट अपने आटे में मिक्स करना काफी सिंपल है, बस 1 चम्मच सॉल्ट लेके 1 किलो आटे में आप मिला लीजिए और आपकी रोटी को एक लाइट स्पाइसी बॉम्ब्स मिलेगी और आपको एक इम्यूनिटी बूस्ट भी मिलेगा। अगर आपकी दोस्तों फ्रीक्वेंसी में से, तो सॉल्ट आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप ज्वाइंट पेन से परेशान रहते हैं या फिर डाइजेशन को बेटर करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए एक मस्ट ट्राई इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, यूज कीजिएगा। चौथे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि तिल। अगर आपको लगता है कि तिल सिर्फ तिल के लड्डू बनाने के लिए यूज होते हैं, तो थिंक अगेंस्ट, क्योंकि तिल एक नेचुरल सुपर फूड भी है जो विंटर में आपके आटे के साथ मिक्स करके आपकी हेल्थ के लिए एकदम जैकपॉट की तरह बन जाता है। तिल आपकी बॉडी के लिए एक तरह से नेचुरल हीटर का काम करते हैं और लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का भी एक दोस्तों रिच सोर्स है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आप जानते हैं दोस्तों, बॉन्स और ज्वाइंट्स को स्ट्रांग रखते हैं और जिंक आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सर्दी के सीजन में जब ज्वाइंट पेन या फिर ड्राइनेस का कॉमन इश्यू हो जाता है, तो ऐसे में तिल आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन बन जाता है। वैसे सिर्फ बॉन्स के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। इसके लिए हेल्दी फैट्स होते हैं इसके अंदर, जो आपकी स्किन को नरिश करते हैं और सर्दी में होने वाली स्किन में ड्राइनेस को, खुश्की जो होती है, उसको भी दूर करते हैं। तिल को आटे में मिक्स करना बहुत ही सिंपल है। बस दोस्तों 2 से 3 चम्मच आपको तिल लेने हैं। इन्हें पहले हल्का सा आप ड्राई रोस्ट कर लेना, फिर भून लेना है। 1 किलोग्राम आटे के साथ आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये आपकी रोटियां एक नेटिव फ्लेवर देती हैं, खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगती हैं और आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करता है। अगर आपको ज्वाइंट पेन लगता है दोस्तों, बॉन्स आपकी काफी ज्यादा वीक हो रही है, जोड़ों का दर्द है, तो तिल आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। साथ ही अगर आपको स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स रहती है, तो फिर सर्दियों के मौसम में आपको ठंड ज्यादा लगती है, तो ऐसे में तिल आपको जरूर खाने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों। तो चलिए, लेकिन एकदम पावरफुल इंग्रेडिएंट से जरूर यूज करिएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि सर्दी के सीजन में बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है, हर समय आपको सुस्ती सुस्ती सी रहती है दोस्तों, तो गोंद आपके लिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन है। गोंद एक नेचुरल रीजन है जो ज्वाइंट्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, विंटर के कॉमन पेन को कम करने के लिए काम करती है और साथ ही गोंद के एक स्लो डाइजेस्टिंग एनर्जी सोर्स भी है, जो आपकी बॉडी को स्टडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोंद को आटे में यूज करना बड़ा सिंपल है, बस 2 चम्मच आपको गोंद लेकर के इसे पहले तवे पे हल्का सा हल्की आंच के ऊपर रोस्ट कर लीजिएगा, भून लीजिएगा, फिर इसे पीस कर 1 किलोग्राम आटे के अंदर आप मिला सकते हैं। अगर आपको ज्वाइंट्स पेन है या फिर मसल्स वीक आपको फील हो रहा है, तो आपको उसको जरूर ट्राई करना चाहिए दोस्तों। अगर आप विंटर या फैटी या फिर लो एनर्जी से परेशान है, तो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों 5वां अमेजिंग जो इंग्रेडिएंट्स जो आप इन सर्दी के मौसम में अपने आटे में ऐड कर सकते हैं, हर एक इंग्रेडिएंट्स के जो है दोस्तों एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनमें से किसी को भी चूज सकते हैं। विंटर के सीजन में इससे अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। वैसे अपने आटे में हर मौसम के हिसाब से दोस्तों आप कुछ ना कुछ टेस्टी और सुपर हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक खास विधि से आटे को कुछ मिलेट्स को ऐड करने के बारे में कुछ वीडियो में बहुत कुछ डिटेल से बताया। आप चाहें तो दोस्तों इस वीडियो को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बढ़िया सा वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है। दोस्तों आपको, मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर अपने आटे को और अपनी हेल्थ रिलेटेड इस आटे को बनाना चाहते हैं, हेल्थ से जुड़ा हुआ, तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हेल्दी और स्वस्थ रह सकें। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।